हुकूमत ने तहरीक-ए-इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। रात गए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन। 1300 से जायद कारकुन गिरफ्तार। इस्लामाबाद से 500 और रावलपिंडी से 400 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। पार्टी क़यादत और कारकुनान गाड़ियां छोड़कर फरार हुए। PTI एहतजाज के बायस बंद सड़कें खोल दी गई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस फाल। कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। दी चौक और मुल्हिका सड़कों पर सफाई का अमल जारी। तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर भी उठा लिया गया। दीगर शहरों में भी तमाम रास्ते खोल दिए गए। PTI का इस्लामाबाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक बानी की हिदायत पर अगले इलाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हमारी लीडरशिप कहाँ गायब रही? मरकजी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? सलमान अकरम राजा कहाँ थे? जो लीडर अपने आप को कहते हैं, ये लोग कहाँ थे? और इसके मैंने सिर्फ अली अमीन गंडापुर को देखा और असद कैसर को देखा और उमर अयूब साहब और अली असगर साहब, इनको मैंने देखा, लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई। एहतजाज की हिकमत अमली नाकाम होने पर तहरीक इंसाफ से आवाज़ें उठने लगी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? क़यादत एहतजाज की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बागडोर क्यों संभाली? एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया गया? मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं हुई? बुशरा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पार्टी का फैसला पार्टी की आदत ने करना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI संजानी पर एहतजाज करने पर रजामंद थे। बुशरा बीबी ने बानी का हुक्म मानने से इनकार किया। अलीमा खान बोले कि कंटेनर की लाइटें और साउंड सिस्टम शाम को क्यों बंद किया गया? मुकम्मल अंधेरे में लोगों के लिए कोई रहनुमाई मुयस्सर नहीं थी। हमने इल्तिजा की कि जो लोग हिदायत दे रहे थे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शरंगेजी की साजिश नाकाम। पुरम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मफरूर हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उन्होंने अरबों का नुकसान कर दिया। जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी CCTV फुटेज ढूंढेंगे। PTI का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले PTI की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर चले गए। इस्लामाबाद पर कब्जा करने वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर का नाकाम भगोड़ा होना चाहिए। सबूत मौजूद है कि उन्होंने रेड जोन से दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमला करना था। हाँ, अहम ओहदों पर तैनात सरकारी शख्सियात को निशाना बनाने का प्लान था। धरना जारी है, खत्म नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि हर वक्त धरने में अवाम हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सर्किट हाउस मानसहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि PTI ने हमेशा इनकी बालादस्ती की बात की। बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल से PTI के साथ जबर किया गया। हमारा लीडर जेल में है और मैंडेट चोरी किया गया। हम पर बेजा मुकदमा दर्ज किए गए। हमने 12 कहा कि पुरअमन तरीके से जाएंगे। पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावटें क्यों लगाई गई? हम अपने हकूक की बात करते हैं। उधर अली अमीन और बुशरा बीबी के हजारा पहुंचने की तफसील सामने आ गई। दोनों गाड़ी के जरिए मोनाल के रास्ते हजारा डिवीजन में दाखिल हुए। किसी को रियासत के रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं। बेलारूस के सदर दौरे पर हैं। अहम मौके पर इंतशार फैलाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की IG के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद से बाहर संजानी में एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। IG इस्लामाबाद बोले कि एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधे फायर किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हथियार इस्तेमाल करें, अमला को नुकसान पहुँचाए तो ये एहतजाज नहीं। इनकलाब जो आना था वो आपने इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है वो दौड़ते और फरार होते हुए एक आलमी रिकॉर्ड बनते हुए देखा। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के डी चौक के, तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा हो। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। KP के सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनकी हर साजिश नाकाम रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली PTI ने 5 मरतबा एहतजाज की कॉल दी, हर मरतबा यही हाल हुआ।
कहा जाता रहा कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, कल मियां की रिहाई के लिए बाजिद थी। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड भी जल्द सामने आ जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 मई पार्ट 2 नाकाम बना दिया गया, पीटीआई का इनकलाब दुम दबा कर भाग गया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। सब कुछ करने के बाद भी अवाम के दिलों से बानी को नहीं निकाला जा सका। मुशर्रे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की मिसाल है। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद सिक्योरिटी जराये के मुताबिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शेयरिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात हुई। ये खबर झूठी और मनगढ़ंत है। अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर झूठ बोला जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तर्जुमान पीटीआई ने दावा किया था कि 8 मुजाहिरीन जाम भाग हुए थे। पोलिंग क्लिनिक की इंतजामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। गोलियों और दस्ती बम से इस्तेमाल में अस्पताल में लाई लाशों से मुतालिक खबरों की तरदीद करते हैं। ऐसी गैर मुसद्दिका खबरों को जाली समझा जाएगा। आईनी बेंच में पीटीआई एहतजाज का जिक्र। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की एहतजाज के दौरान अमवात पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट बार का वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे का मुतालबा। एलामी में कहा कि बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन की बालादस्ती की आवाज़ उठाई है। तसादुम में मुतादिद इंसानी जाने ज़ाया और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। तसादुम के बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए जानी नुकसान से बचा जा सकता था। वफाकी हुकूमत से वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी अवामी नुमाइंदे को सौंपने का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गन्नापुर के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कल की सूरत हाल पर फौरी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। आइंदा की सूरत हाल के हवाले से मुनासिब इक़दामात पर बहस होगी। मौजूदा सियासी हालात और हुकूमत की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर के रास्ते खोलने का हुक्म। कहा कि पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया। शरपसंदों की वजह से होने वाली तकालीफ का एहसास है। अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। इंतजामिया फौरी अशया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफसियाती हदें बहाल। मार्केट 98,315 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,574 पर बंद हुई थी। 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद मार्केट ने 5 नफसियाती हदें खो दी थी। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील ने मौके इख्तियार किया कि बानी को मुकदमा से डिस्चार्ज करने की इस्तदा नहीं कर रहा। जमानत मांग रहा हूं जो मुल्जिम का हक है। आज तक इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौके इख्तियार किया कि गिरफ्तारी से पहले 7 मई को बानी ने साजिश तैयार की। यास्मिन राशिद, असलम इकबाल और दीगर को जलाओ घेराव का मंसूबा बनाकर दिया गया। बानी पीटीआई बादशाह नहीं, उनका हर जुर्म काबिल मुआखजा है। बानी के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज जहानी जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए। अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना, शाहनवाज जहानी को ट्रेनिंग के दौरान
बाएं टखने में चोट लगी। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कल सीरीज के फैसलाकुन मैच की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत।